यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और उन शहीदों को विशेष रूप से नमन जो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से इसी जन जागरण अभियान के तहत आज एक विशेष मुद्दा जो हमारे समाज में खासकर बुद्धिजीवी वर्ग व मध्यम वर्ग में जो एक बात विशेष चर्चा का विषय है कि हम क्या राजनीति तो एक बहुत गंदी और इतनी दूषित हो गई है कि शरीफ आदमी का इसमें कहीं कोई गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की प्यारी जनता को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश की जनता का तो केवल एक कसूर है कि आपने जिसकी भी सरकार को बनाया है उस पर आँख मूंद कर आपने विश्वास किया। इसी विश्वास के साथ आपने उन सरकारों को चुना कि वो देश हित में और समाज हित में जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, जो समस्याएं हैं, उनको वो दूर करेंगे और समाज व देश का विकास में अहम रोल वो निभाएंगे। लेकिन 80 के दशक के आसपास से ही राजनीति में आया राम गया राम का खेल, बिकने बिकाने का खेल शुरू हो गया था, चाहे वो प्रदेशों की राजनीति हो चाहे केंद्र की राजनीति हो। आज तो उस राजनीति का विकृतम यानी बहुत ही जो उसका गंदा स्वरूप है वो सब लोगों के सामने है। लेकिन मैं देश की जनता के सामने एक उन्हीं की तरफ से कुछ सवाल जवाब करूँगा। क्या अगर आप इसी प्रकार जब गंदी सोच वाले आदमी सत्ता में जाकर देश को लूटने का जो पुरजोर अभियान चलाए हुए हैं, क्या इसी प्रकार हम आँख मूंद कर बिना सोचे समझे बिना विवेक से हम आज जिस प्रकार हम दुखी हो रहे हैं, क्या इसी प्रकार भविष्य में भी उनको सत्ता सौंपते रहेंगे और फिर ऐसा आए होकर जो मनमानी करे उसको भुगतते रहेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश राजनीति एक ऐसा धर्म है जो समाज व देश के लोगों के लिए वो राजधर्म, वो राजनीति जिससे समाज व देश ज़्यादा ज़्यादा कैसे खुशहाल हो, विकास की ऊंचाइयों को छुए। लेकिन गंदी सोच के और स्वार्थी किस्म के लोगों ने जब से राजनीति में पदार्पण किया तो उनका धीरे धीरे उनको जब इस प्रकार की राजनीति का खून मुँह लगा, फिर वो भाई भतीजावाद में, वंशवाद में पीढ़ी दर पीढ़ी, और अब देश की जनता के लिए इतना विशाल संकट खड़ा कर दिया कि उनको इस गंदी सोच वाले जो भी राजनेता हैं, जो सरकारों में बने हुए हैं, कभी किसी पार्टी का पाड़ा बदलते हैं, कभी किसी पार्टी का पाड़ा बदलते हैं। उनका एक ही खेल है कि वंश दर वंश जब तक हम जिए राज सुख को भोगते रहें। जब देश की जनता के लिए बगैर कुछ काम किए जब हमें वोट मिल सकते हैं और हम राज कर सकते हैं तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। और ये जो देश की जनता कितनी भोली भाली है कि वो कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अमीर गरीब के नाम पर आपस में लड़ती रहती है। लेकिन क्या आपने थोड़ा सा भी महसूस किया कि जो भी
सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं वो जमकर नूरा कुश्ती तो एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे में कमी निकाल कर और इस प्रकार वो आपके सामने तमाशा करेंगे कि जैसे वो सभी एक दूसरे के दुश्मन हों। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपने आज तक किसी भी राजनेता को एक दूसरे के साथ लड़ते देखा? उनकी तमाम सभी जो राजनेता जो सत्ता में आज तक बने हुए हैं वो किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, और सबकी एक दूसरे में रिश्तेदारी है, रिश्ते नाते हैं। ये तो केवल और केवल हम सबको लड़ाने के लिए और दिखाने के लिए ऐसा खेल है। बाकी सभी एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, और जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो हम इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं कि जैसे पता नहीं हमने उनका क्या ले लिया। बिकने बकाने का खेल तो ये राजनेता करते हैं। देश की जनता ने ना कभी पैसे के लालच में ना बिक कर, ना अपने वोट को बेचकर कभी किसी जनप्रतिनिधि को सत्ता में पहुंचाया। मैं देश की जनता का एक बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इतनी तमाम विषमताएं होते हुए भी देश की जनता का धैर्य देखने के काबिल है। लेकिन देश की प्यारी जनता से मेरा केवल एक ही आह्वान है कि जब ये गंदी सोच के लोग सत्ता में बैठे रहने के लिए जब एक हो सकते हैं, तो क्या हम अच्छी सोच के, जब ये मुट्ठी पर गंदी सोच के आदमी इतने मजबूत हो सकते हैं, तो हम एक विशाल का जो हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़ी देश की जनता है, और समय समय पर आपने बड़ी से बड़ी जो कोई ताकत है सत्ता की उसको धराशायी भी किया है, चारों खाने चित भी किया है। मेरा तो केवल देश की जनता से एक ही सवाल है और उनसे विनम्र अपील है कि राजनीति शब्द से आप इतनी घृणा न करें। जब ये मिलकर इनको पराजित करना है तो हमें भी सत्ता में नेक व अच्छे आदमियों को, जिनमें सेवा का भाव है, कुछ करने का उनमें जज्बा है, ऐसी सोच के आदमियों को हमें स्वयं लाना होगा। और ये जो देश पर अपना जो कब्जा किए हुए हैं, जो हटना ही नहीं चाहते, उनको जड़ामूल से हटाना होगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब भी चाहे जब देश आज़ाद कराने की बात थी तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों के लोग मिलकर उन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कुछ हमारे ही देश के गद्दार अंग्रेज़ों की मुखबिरी कर रहे थे। और आपने ये भी देखा होगा, जब शहीदों को सम्मान में, उनको बचाने के लिए जब देश में तत्कालीन बहुत बड़े बड़े वकील थे, जिनमें नेहरू जी भी थे, महात्मा गांधी जी भी, या और भी कोई, क्या उन्होंने उनकी कोई पैरवी करना या उनको बचाने की कोई कोशिश की? क्योंकि इस देश का एक खासियत है, यहाँ जब कोई राजनेता, कर्मचारी, अधिकारी और ऐसा कोई वर्ग, पूंजीपति, जब वो कोई कमी में आता है तो वो आपस में सब मिलकर एक दूसरे को ऐसे बचा लेते हैं जैसे वो सगे संबंधी हों। और जब देश का कोई आम आदमी छोटी सी गलती में आ जाता है तो हम स्वयं इस बात के जिम्मेवार हैं, हम उससे ऐसा पल्ला झाड़ देते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा कोई अपराधी हो या गुनहगार हो। और ऐसे में वो बेचारा इस जो ये सिस्टम है, जो आज के इस सिस्टम का वो शिकार हो जाता है। और न्याय तो मिलना बहुत दूर की बात, उसके साथ अन्याय हो जाता है। तो मेरा तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से यही कहना है कि आपको जागना होगा। आप ऐसी सोच के साथ जो देश को लूटना जिनकी मंशा है, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना जिनकी सोच है, वो सब आपस में मिल के
विधायिका के साथ विधायिका का, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खासकर चौथा स्तंभ जो मीडिया है, मैं तो यही कहूँगा कि आज के दौर में हमने देखा कि जो पत्रकार और निर्भीक ईमानदार है, अगर वो उनके मनमाने कहे अनुसार नहीं चलता तो उसको ना खरीदें तो उसके चैनल को ही वो खरीद कर उसको गुलाम बना लेते हैं। मेरा केवल ये कहना है कि आपको स्वयं अपनी ताकत को पहचानना होगा और जो ऐसी गंदी सोच के जो राजनेता हैं, जो नौकरियों के बहाने से, तबादलों के बहाने से अपने वोट को बेचने के माध्यम से, चाहे वो राज्यसभा में जाने की बात हो, चाहे राष्ट्रपति के नाम पर वोट देने की बात हो, केवल और केवल सत्ता में जाकर अपनी बोली लगवाकर ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना जिनका मकसद है, ऐसी सोच के ये कोई पार्टियां अगर ईमानदार होती तो कांग्रेस से के बाद दूसरी नहीं बनती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद आज जो हज़ारों की संख्या में वर्तमान देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बनने की कतई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरी जब तक सांस में सांस, अंतिम सांस तक सांस रहेगा, मेरा एक ही जन जागरण अभियान है कि मैं उन शहीदों की भांति हमारे देश के युवाओं को, देश की जनता को जागरूक करना मेरा एक धर्म है। और मैं उस परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ। जहाँ तक राजनीति महंगा होने का सवाल है तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ना तो देश की जनता पैसे के बदले वोट बेचती है, और केवल ये कसूर है कि देश की जनता घड़िया के सामने वो घड़ियालियाँ सुबह आकर फिर वो 2 बार, 4 बार, 6 बार उनको भावनाओं में बहाकर वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश की पहली पार्टी है जो मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची हो, समाज सेवा का उसमें विशेष जज्बा हो और देश के विकास और समाज के विकास के लिए कुछ ऐसा करने का भाव हो कि सदियों सदियों तक उसके काम को सराहा जाए। उस पार्टी के लिए पूरे देश में हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। किसी से कोई, आज आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता के नाम पर तमाम जो पार्टियां वर्तमान में सत्ता में हैं, तन मन धन से वो अपने कार्यकर्ता को निचोड़ कर, और जब वही कार्यकर्ता उनको सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात करता है तो वो उसका ऐसा दूध में मक्खी की तरह उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। और रही बात उसकी सुनने की, तो वो ऐसा तानाशाह रवैया अपनाते हैं कि उसको बोलने तक की इजाज़त नहीं होती। मेरी पार्टी में मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद देश की जनता का, और मेरी ये कोशिश है कि जिस प्रकार शहीदों ने, जो क्रांतिकारी ने देश को बचाने का जो विशेष अभियान चलाया, उसी तरह देश के युवा, देश की जनता, देश व समाज को बचाने में मेरा साथ दे, और ऐसे नेक आदमी को जो कहीं भी हैं जिनमें सेवा का भाव है, उनको आगे करके राजनीति में उनको सेवा का मौका दें, जिससे समाज व देश खुशहाल हो सके। धन्यवाद।